नमस्कार दोस्तों। मैं संजय कुमार सिंह आप लोगों के जागरूकता के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और मेरा उद्देश्य है कि कम से कम इस समाज में जागरूकता फैले। लोग पढ़े लिखे हैं और जागरूकता के अभाव में लोग पीछे जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति जो जानकार है उसको अपने राइट्स का, अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं जागरूकता के लिए। हाँ मित्रों, मैं आज आप लोगों के साथ जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं बता रहा हूँ कि यह आरटीआई आया कहाँ से। बहुत पहले ये जो हमारे यहाँ अंग्रेज लोग शासन करते थे, इन लोगों की गोपनीयता की एक नीति थी, पॉलिसी थी कि किसी भी लोक दस्तावेज क्या होता है? पब्लिक का ही दस्तावेज था, लेकिन जब वह गवर्नमेंट के अथॉरिटी में चला जाता है तो वह पब्लिक डॉक्यूमेंट कहा जाता है। उस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इन लोगों ने कि पब्लिक में न जाए वह गोपनीय रखते थे, पब्लिक को देते नहीं थे, जो कि इसी भ्रष्टाचार होता था। तो इसी को मिटाने के लिए जो है आरटीआई आया। अन्य देशों में तो बहुत पहले ही आ चुका था, लेकिन इंडिया में बाद में आया। 2005 एक्ट बना, उसके अंतर्गत हमें किसी भी अथॉरिटी से पब्लिक दस्तावेज, पब्लिक इंफॉर्मेशन, वीडियो क्लिप, कोई फाइल पर टिप्पणी, इसी मिशन पर टिप्पणी, वो इंफॉर्मेशन हम मांग सकते हैं और पीआईओ को देना आवश्यक हो जाता है। हम इसके लिए, चूँकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के द्वारा इसका प्रादुर्भाव हुआ और हमारे फंडामेंटल राइट्स में इसको ऐड किया गया, जोड़ा गया, यह हमारा सूचना का अधिकार, हमारा राइट है, हम मांग सकते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन मांग सकता है मित्रों? उसके लिए कौन मांग सकता है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए केवल। और जो सूचना मांग, कोई भी किसी की सूचना मांग सकता है। केवल किस चीज़ें हैं जो आरटीआई एक्ट 8 उसमें है, जो प्रतिबंधित हैं, जैसे हमारे रक्षा विभाग से संबंधित कोई सूचनाएं हैं, उसको हम नहीं मांग सकते हैं। कोई दस्तावेज वगैरह हम नहीं मांग सकते हैं। और जो हमारे मंत्रालयों द्वारा, जो जैसे एमपीज द्वारा, या जो भी कुछ चीज़ें होती हैं जो गोपनीय रखी जाती हैं, उसको हम नहीं मांग सकते हैं, उसमें प्रतिबंधित हैं। और बाकी सूचनाएं हम मांग सकते हैं। यह मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको जागरूक करने के लिए बता रहा हूँ। कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट थे जिसको कि मैंने मांगा था, लेकिन पीआईओ द्वारा नहीं दिया गया। तो क्या करेंगे? यदि पीआईओ नहीं देता है, पीआईओ कौन होता है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये उसी के लिए बनाया ही जाता है विभागों में। वो नहीं देता है, वो मनमानी करता है, या देता है तो अधूरा देता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? क्या आप थक हार के अपने घर में बैठ जाएंगे तो क्या मित्रों आपका काम हो जाएगा? इसका जवाब नहीं में आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम मांगते हैं, और यदि वो नहीं देते हैं तो उनके पास आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 166 और इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी 188 सेक्शन में एफआईआर करा सकते हैं। और यदि सूचना कुछ दिए, आधी दिए, अधूरी दिए, और यदि दिए, आधी दिए, अधूरी दिए, उसके लिए सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंतर्गत वो 420 यानी कि 420 के तहत हम एफआईआर करा सकते हैं। ये हमारा राइट बनता है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि यदि पुलिस अधिकारी भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग आम पब्लिक की एफआईआर को जल्दी ये ग्राह्य करना उचित नहीं समझते हैं, लेते ही नहीं है, नहीं लेना चाहते हैं, आपको किसी तरह जो टाल मटोल करना चाहते हैं।
उसके लिए सबसे बड़ा एक प्रावधान आपके पास है। यदि एफआईआर नहीं करते हैं तो आप आ, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एक्ट है 156 सी 156(3) का उपधारा 3, उसके अंतर्गत आप मुकदमा इनके ऊपर पंजीकृत करा सकते हैं। मुकदमा पंजीकृत जब होगा तो इसके बाद माननीय कोर्ट, माननीय न्यायाधीश महोदय, माननीय कोर्ट जो है तब जाके आदेश देते हैं और उस आदेश के अनुपालन में तब जाके संबंधित थाने में एफआईआर कराई जा सकती है। तो मित्रों, ये प्रोसीजर है। आप थक हार के मत बैठिए। जब यदि आप लगते हो तो मन से लगिए और उनको पूरा करके लगिए। कहा जाता है कि जिस काम को बिना मन से किया जाता है वो कभी पूरा होता ही नहीं है, और बिना मन से किया हुआ कार्य में मज़ा भी नहीं आता है। तो आप अपने अधिकारों को यदि आप ऐसे छोड़ देंगे तो फिर कोई आपका उद्देश्य नहीं रह जाता है। आप मांगिए क्योंकि आपका अधिकार है, आपका अधिकार छीना जाता है, मांगा नहीं जाता है। ये भी जान लीजिए आपके बात आज आप लोग। ये हुआ मित्रों। और सबसे बड़ी बात बताते हैं हम, ये तो उसके बाद भी ये लोग नहीं देते हैं सूचनाएं तो उन पर 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगता है। आरटीआई एक्ट 21 कहता है कि इनके ऊपर 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगता है। इसके बाद भी सूचना नहीं देते हैं तो आरटीआई एक्ट 20 की सब सेक्शन 21 के अंतर्गत इनके नियोक्ता या विभाग को वो अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए माननीय सूचना आयुक्त साहब सिफारिश करते हैं। यानी नियोक्ता कौन होता है? जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी इनकी होती है, वो नियोक्ता ही होता है इनका। उनको लिखते हैं और उन पर वो कार्यवाही करते हैं। यहाँ तक इनके ऊपर कार्यवाहियाँ होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में ये हम लोग नहीं कर पाते हैं और ये छूटते चले जाते हैं। अब ये जब ये लोग छूटते चले जाते हैं तो इनका मन इसी तरह बढ़ जाता है जो है। इसलिए मित्रों, ये हमारा अधिकार है। आप छीनिए इनसे, मांगिए नहीं, छीनिए, हक से मांगिए आप, तभी ये जो है इस समाज का भला होने वाला है। और यदि उसके बावजूद भी नहीं देते हैं तो एक एक्ट है 18 आरटीआई की धारा 18 है। सेक्शन 18 में आप अपने मुआवजे की भी मांग कर सकते हैं। उसमें आर्थिक नुकसान जो हुए हैं उसके लिए भी आप जो है क्लेम किसी फोरम में, फोरम तो नहीं रह गए अब तो, कंज्यूमर एक्ट 2019 लागू हुआ, उसमें अब फोरम का नाम वो तो राज्य उपभोक्ता फोरम या जिला उपभोक्ता फोरम पहले था या केंद्रीय उपभोक्ता फोरम था, उसको अब आयोग कर दिया गया है। और वहाँ पे आपको जाके मुआवजा की भी राशि की आप मांग कर सकते हैं और आपको मिलेगा। तो धन्यवाद मित्रों। मैं आज के वीडियो में आप लोग को इतना जागरूक करना उचित समझा, मैं बताया। फिर एक नई जानकारी के लिए अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।